पेट्रोल 15 रुपए सस्ता। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इसकी मंजूरी दे दी, जिसके बाद नई कीमतों का इत्तलाक कर दिया गया है। पेट्रोल की कीमत में 15 रुपए 39 पैसे फी लीटर कमी। नई कीमत 273 रुपए 10 पैसे मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल 7 रुपए 88 पैसे फी लीटर सस्ता कर दिया गया और नई कीमत 274 रुपए 8 पैसे हो गई है। इसी तरह से लाइट डीजल के निर्ख में फी लीटर 7 रुपए 54 पैसे कमी की गई, जबकि मिट्टी का तेल 9 रुपए 86 पैसे फी लीटर सस्ता कर दिया गया है। मजीद तफसीलात भी आपके साथ शेयर करेंगे। महंगाई के भंवर में फंसे आवाम के लिए बड़ा रिलीफ हुकूमत की तरफ से दिया गया है। आइंदा 15 रोज़ के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की गई है। पेट्रोल 15 रुपए 39 पैसे फी लीटर सस्ता। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मंजूरी के बाद नई कीमतों का इत्तलाक कर दिया गया। पेट्रोल की कीमत में 15 रुपए 39 पैसे फी लीटर कमी के बाद नई कीमत 273 रुपए 10 पैसे मुकर्रर कर दी गई। उधर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा एक बार फिर से फ्रंट फुट पर आ गए। अली अमीन गंडापुर ने वफाकी हुकूमत को धमकी देते हुए कहा है कि लोड शेडिंग खत्म ना की तो खुद पेस्को ऑफिस जाकर शेड्यूल बनाऊंगा, हमें अपना हक लेना आता है। मैं वाज़ेह तौर पे पैगाम दे रहा हूँ मिनिस्टर पावर को भी और फेडरल गवर्नमेंट को भी कि जो ज़ालमाना लोड शेडिंग आपने पख्तूनख्वा में शुरू की हुई है, आपसे बार बार इस पर बात हो रही है। आपको बार बार मैं एक बता रहा हूँ कि किस तरीके से हम बैठ के मसले का हल निकालें, लेकिन आप मेरे ख्याल में ये समझते हैं कि आपके साथ कोई शराफत की ज़बान में बात करें तो आप उसकी कमज़ोरी समझना शुरू करते हैं। ना, हम कमज़ोर हैं और मैं आपको पैगाम दे रहा हूँ। पेस्को चीफ से अभी मेरी बात हुई है, जहाँ पर 22 से 20 घंटे लोड शेडिंग है, अगर वहाँ 5 से 6 घंटे का रिलीफ ना मिला, आज रात तक शेड्यूल ना जारी हुआ, और जहाँ 16 घंटे है वहाँ 12 घंटे ना हुआ, और इसी तरह जहाँ पे लोड शेडिंग है उसमें कमी ना आई, तो मैं आपको वाज़ेह पैगाम दे रहा हूँ कि कल मैं पेस्को चीफ के ऑफिस खुद जाऊँगा और फिर मैं खुद बैठ के वहाँ से शेड्यूल बनाऊँगा, और फिर अगर पेस्को चीफ यहाँ मुझसे यहाँ पे रहेगा केपी में तो वो फिर मेरे शेड्यूल के मुताबिक चलेगा। इस वक्त पेशावर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं हमारे एक न्यूज़ नासिर तावड़। नासिर, इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में बताइए मजमूई तौर पे कितने घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है? जी, हमारे खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने एक वीडियो पैगाम जारी कर दिया है, जिसमें उन्होंने वफाक को धमकी दी है कि खैबर पख्तूनख्वा के साथ जो बिजली निज़ाम के हवाले से जो गैर एलानिया और इंतहाई ज़ालिमाना लोड शेडिंग है उसका खात्मा किया जाए। उन्होंने धमकी दी है कि अगर आज रात इस वक्त जहाँ पर मैं मौजूद है वबडा हाउस है, यहाँ पर चीफ पेस्को बैठते हैं, उनको वारन किया है, उनको वार्निंग दी है कि वो आज रात में एक शेड्यूल बनाए। लेकिन अगर उन्होंने आज रात शेड्यूल जारी नहीं किया तो उन्होंने धमकी दी है कि वो खुद आकर यहाँ पर शेड्यूल जारी करेंगे और उसी तरीके से बिजली चलाएंगे। साथ में बता दूं कि उन्होंने वफाक को ये भी धमकी दी है कि वो यहाँ के जो आवाम है खैबर पख्तूनख्वा के, उसको चोर ना कहें, बल्कि जो बिजली की मद में जो बकायाजात है उसमें बिजली की कटौती की जाए और बकाया जो रकम है वो सूबे के हवाले करें। ठीक है नासिर, आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। नैब तरमीम केस में बानी पीटीआई की आज वीडियो लिंक के जरिए सुप्रीम कोर्ट में मुमकिना पेशी। अडियाला जेल इंतजामिया ने वीडियो लिंक के तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए हैं। जेल इंतजामिया को 2 रोज़ कबल सुप्रीम कोर्ट के अहकामात मौसूल हुए थे। सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरमीम केस में आज बानी पीटीआई को वीडियो लिंक के जरिए पेश करने का हुक्म दे रखा है। अडियाला जेल इंतजामिया ने वीडियो लिंक के तमाम तर इंतजामात मुकम्मल कर लिए। जेल जराये के मुताबिक बानी पीटीआई वीडियो लिंक के जरिए सुप्रीम कोर्ट में पेश होंगे या नहीं, हतमी फैसला होना अभी बाकी है। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की रोशनी में अडियाला जेल में वीडियो लिंक की दस्तयाबी यकीनी बनाई जाएगी। सिक्योरिटी खदशात के पेश नजर बानी पीटीआई गिरफ्तारी के बाद ताहाल किसी अदालत में जाती हैसियत या वीडियो लिंक के जरिए पेश नहीं हुए। वाज़ेह रहे कि सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरमीम कलअदम करार देने के फैसले के खिलाफ वफाकी हुकूमत की अपील पर बानी चेयरमैन पीटीआई की बजरिया वीडियो लिंक पेशी की दरख्वास्त मंजूर करते हुए वफाकी और पंजाब हुकूमत को वीडियो लिंक के इंतजामात करने का हुक्म दिया था। बानी पीटीआई को 190 मिलियन पाउंड केस में बड़ा रिलीफ मिल गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जमानत पर रिहाई का हुक्म दे दिया है। जमानत के बावजूद बानी पीटीआई आज अभी मजीद केसेस के बायस जेल में ही रहेंगे। बानी पीटीआई के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत हुई। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने बानी पीटीआई को महफूज शुदा फैसला सुनाते हुए 10 लाख मुचल्लकों के एवज जमानत पर रिहा करने का हुक्म जारी कर दिया।
9 जनवरी को एहतसाब अदालत ने बानी पीटीआई की दरखास्त मुस्तरद की थी, जिसके बाद इस्लामाबाद हाईकोर्ट से रुजू किया गया। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में जमानत के बावजूद बानी पीटीआई जेल में रहेंगे। नैब ने एतराफ़ किया है कि तहकीकात मुकम्मल है और मुलजिम को मजीद कैद में रखने से कोई फायदा नहीं होगा। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने 190 मिलियन पाउंड नैब रेफरेंस में बानी पीटीआई की जमानत मंजूरी का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा गया कि नैब प्रोसिक्यूटर ने खदशा जाहिर किया है बानी पीटीआई सियासी शख्सियत हैं। प्रोसिक्यूटर के मुताबिक रिकॉर्ड टेम्परिंग या ट्रायल पर असरअंदाज होने की कोशिश की जा सकती है। नैब के तहफ़्फ़ुज़ात के हवाले से रिकॉर्ड पर कोई जवाज़ मौजूद नहीं है। रेफरेंस के हवाले से अदालती ऑब्जर्वेशन अबूरी नौयत की है। इस्लामाबाद की मकामी अदालत में बानी पीटीआई के खिलाफ लॉन्ग मार्च में तोड़फोड़ केस की समाअत हुई। अदालत ने बानी पीटीआई को थाना खन्ना में दर्ज 2 मुकदमात से बरी कर दिया। जुडिशल मजिस्ट्रेट सुहेब बिलाल ने बरियत की दरखास्त मंजूर की। अदालत ने फैसले में कहा कि नाकाफी शवाहिद होने की बुनियाद पर बानी पीटीआई की बरियत की दरखास्त मंजूर की जाती है। बानी पीटीआई के वकील सरदार मशरफ और मिर्जा आसिम बेग ने दरखास्त पर दलाइल दिए। बानी पीटीआई के खिलाफ लॉन्ग मार्च और दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी पर साल 2022 में मुकदमा दर्ज किया गया था। साबिक विफाकी वजीर सेनेटर फैसल वाडा ने खबरदार किया है कि अब इल्ज़ाम लगाने और पगड़ी उछालने वालों की डबल पगड़ी उछाली जाएगी। अगर इदारों की कहीं दखल अंदाजी है तो सबूत दें, हम उनके साथ खड़े होंगे। बार बार इंटेलिजेंस इदारों का नाम लिया जा रहा है, तो भाई शवाहिद देना, शवाहिद दे, हम आपके साथ खड़े हैं। किसी पे इल्जाम लगाने से काम नहीं चलेगा। अब पाकिस्तान में कोई पगड़ी उछालेगा तो पगड़ी का फुटबॉल, हम उनकी पगड़ियों का फुटबॉल बनाएंगे। सेनेटर फैसल वाडा की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। इदारों पर इल्जाम लगाने वालों से सबूत पेश करने का मुतालबा कर दिया। सेनेटर फैसल वाडा ने कहा कि बताया जाए किसने अदालती कार्रवाई में मुदाखलत की। 15 रोज गुजर गए, खत में तफसीलात मांगी मगर जवाब नहीं आया। इसका कोई कानूनी, कोई रिकॉर्ड रूम के अंदर कोई चीज होगी राइटिंग में कि आपने ये चीज दी है, उसका जवाब हमें नहीं मिल रहा। आर्टिकल 19 के तहत, 19A के तहत गालिब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ने ऑर्डर जारी किया है कि 19A के तहत हर पाकिस्तानी ये बात किसी से भी पूछ सकता है। तो अब अबहम बढ़ रहा है, शक व शुबात लोगों के दिलों में आ रहे कि इसके पीछे मंतक क्या है। फैसल वाडा ने सवाल उठाया कि जज दोहरी शरीयत पर कैसे बैठे हुए हैं। पाकिस्तान के साथ बहुत ज्यादा मजाक और खिलवाड़ हो गया। ये शुकूक व शुबहात खत्म होने चाहिए। लेजिस्लेटर किसी दूसरे दोहरी मुल्क का शहरियत नहीं रख सकता। असूल, तो उस असूल के तहत उस लेजिस्लेटर, उस सियासतदान को आप दूसरी सिटीजनशिप ना रखने पे अलाउ नहीं करते कि आप सियासत करें, तो फिर जज दोहरी शहरियत के साथ कैसे बैठेंगे। साबिक विफाकी वजीर का कहना था कि पर्दों के पीछे बात ना करें, खुलकर सामने आकर बात करें। अगर इदारों की कहीं दखलंदाजी है तो सबूत दें, हम आपके साथ खड़े होंगे। लाडले के फैसले घंटों में कैसे आ रहे हैं? गवर्नर सिंध कामरान ठिसोरी ने अहम सवाल उठा दिया। बोले कि फैसले कानून और आइन के मुताबिक आने चाहिए। जिस तरह आजकल फैसले हो रहे हैं, इससे कौम परेशान है। जिनके हक में फैसला आया उनको भी उम्मीद नहीं थी। और मैं समझता हूं कि आला अदलिया को इस पर सोचना पड़ेगा। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास बुलाना चाहिए और ये देखना चाहिए कि कहीं ऐसे फैसले तो नहीं हो रहे जिन्हें फिर 10 साल बाद रिव्यू करना पड़े और ख़ुद आला अदलिया ही उसके ख़िलाफ़ फ़ैसला दे रही हो। तो मैं समझता हूं कि आज का दिन स्याह दिन है कि ऐसे फ़ैसले आए जिसकी कौम को क्या, जिनके हक़ में आए उन्हें भी उम्मीद नहीं थी। मूड बदले और हवा बदले तो फ़ैसला नहीं बदलना चाहिए। आला अदलिया को अपने फ़ैसलों पर नज़र-ए-सानी करनी पड़ेगी। सेनेटर तलाल चौधरी ने 190 मिलियन पाउंड केस को ओपन एंड शट केस करार दे दिया। कहते हैं कि जज खत नहीं लिखते, फैसले सुनाते हैं। खतूत के बजाय नोटिस होने चाहिए। अगर जज साहिबान दबाव बर्दाश्त नहीं कर सकते तो वो इंसाफ भी नहीं कर सकते। क्यों अपने नीचे सिस्टम को ठीक करने की बजाय एक ऐसा नॉन इशू को इशू बनाने की कोशिश की जा रही है? भाई, जो आदमी प्रेशर नहीं ले सकता वो इंसाफ की कुर्सी पर कैसे बैठ सकता है? जज साहिबान लेटर नहीं लिखते, नोटिस करते हैं। आप तो लोगों की जिंदगी मौत का फैसला करते हैं, 1 मिनट नहीं लगाते आप।
वजीर आजम को या फांसी के फंदे पर लटका देते हैं या ताहयात नाहिल कर देते हैं। इतने ताकतवर हैं आप। कौन है इस पाकिस्तान में इस वजारत उज़्मा से ज्यादा बड़ा जो आप पे प्रेशर डालता है और वो भरी अदालत में उसे नोटिस नहीं किया जा सकता? लेटर्स की बजाय नोटिस होने चाहिए थे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अल-यमीन गंडापुर की GHQ हमला केस समेत 11 मुकदमात में दरखास्त जमानत मंजूर हो गई। रावलपिंडी की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के जज मलिक एजाज आसिफ ने जमानत की दरखास्तों पर समाअत करते हुए अल-यमीन गंडापुर की 11 मुकदमात में जमानतें मंजूर की। उधर अल-यमीन गंडापुर की थाना सिविल लाइंस में दर्ज मुकदमे में जमानत पर समाअत आज के लिए मुकर्रर है। अदालत ने अल-यमीन गंडापुर को हाजिरी से भी इस्तिस्ना दे दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने तहरीक इंसाफ से सानह 9 मई की माफ़ी मांगने का मुतालबा कर दिया। कौमी असम्बली में खिताब के दौरान बोले कि अगर उन्होंने 9 मई की माफ़ी ना मांगी तो इनका रोना धोना जारी रहेगा। बिलावल भुट्टो ने तंज करते हुए अल-यमीन गंडापुर को खैबर पख्तूनख्वा के लिए तोहफा करार दे दिया। ये माफी मांगने के लिए तैयार नहीं है जनाब स्पीकर। अगर ये मई 9 का माफी मांगने के लिए तैयार नहीं है तो फिर इनका रोना धोना जारी रहेगा, इनको भुगतना पड़ेगा। इनका हक है कि जमहूरियत एहतजाज करे, इनका हक है कि पुरअमन एहतजाज करे। किसी को हक नहीं है कि वो दहशतगर्दी करे जनाब स्पीकर, और ये खुलम खुला दहशतगर्दी का सियासत करने हर किसी का हक है, मगर जमहूरी अंदाज से सियासत करे, जमहूरी अंदाज से सियासत करे। जमहूरियत में एहतजाज का हक है, इदारे पे हमले करने का हक है। हक नहीं है शोधा के जो मॉन्यूमेंट्स है उन पे हमला करने के हक किसी के पास नहीं है और ना ही होने चाहिए जनाब स्पीकर। एक एहतजाज नहीं था, ये एक कू था जनाब स्पीकर, एक कू। ना सिर्फ हुकूमत वक्त के खिलाफ मगर फौजी क़यादत के खिलाफ एक कू अटेम्प्ट था और नाकाम रहा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर खान ने पीपल्स पार्टी की सियासत को गैर जमहूरी करार दे दिया। बिलावल भुट्टो की तकरीर के जवाब में बोले कि ये कभी नून लीग को बुरा कहते हैं, कभी उनके साथ मिल जाते हैं। बिलावल भुट्टो ने अरकान असेंबली के लिए गैर पार्लिमानी अल्फाज इस्तेमाल किए। यही दोगलापन है इन दोनों की सारों की। जिस तरह मियाँ साहब जाते हैं तो गालियाँ निकालते हैं इस्टेब्लिशमेंट को, छोटा भाई जाकर के डिग्गी में छुप करके फिर माफिया मांगते हैं, ये भी ऐसे ही करते हैं। और दूसरी जो मरियम को देखो, वो एक मरतबा आ जाती है वोट उठा लेती है तो अपने यूनिफॉर्म में, फिर जाती है तो कभी डॉक्टर बनती है, कभी IGP के यूनिफॉर्म में आ जाती है। तो इनके सारे दोगलेपन तो पूरी दुनिया को मालूम है। तो ये कोई जमहूरी लोग नहीं है। मैंने पहले दिन कहा था कि ये जमहूरियत पसंद नहीं है, ये मुफाद परस्त है। उधर सरबराह JUIF ने हुकूमत से फौरी मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा कर डाला। मौलाना फजल रहमान कहते हैं कि ये कमज़ोर हुकूमत है, दोबारा इलेक्शन कराए जाएं। हम घाटे का सौदा कर रहे हैं, सब कुछ ज़ाया हो रहा है। किसानों के साथ जो जुल्म हुआ है उसकी पूछगछ होनी चाहिए। जो हमारे मुतालबे हैं कि असरनो इलेक्शन हो, हुकूमत मुस्ताफ़ी हो जाए। इलेक्शन को इतना बदनाम कर दिया है कि इसको इलेक्शन कहना ही नाजायज़ है। इलेक्शन कहना इसको नाजायज़ है, जहां पर उम्मीदवारों से करोड़ों करोड़ों रुपए लिए जाते रहे हों, जहां एक एक सूबे से अरबों अरबों रुपए लेके चले जाते हों। किसान के साथ हम शाना बशाना खड़े हैं और कदम कदम भर उनके साथ हैं। बहुत मजलूम है इस वक्त। जिन्होंने ये जुल्म किया है उनको मुहासबा क्यों नहीं किया जा रहा? वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मुलाकात हुई। वज़ीर आज़म ने हुकूमत सिंध को दरपेश तमाम तरक्याती मसाइल और उनके तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करने की फौरी हिदायत की। बोले मईशत की बहाली के लिए वफाक और सूबों के माबैन इश्तिराक नागुज़ीर है। पाकिस्तान की मजमूई तरक्की और खुशहाली के लिए मुत्तहिद होकर मसाइल के हल को तलाश करना होगा। मुल्क का माशी इस्तेहकाम हमारा बुनियादी मकसद है। शहबाज शरीफ ने आइंदा साल के तरक्याती बजट की तैयारी में तमाम सूबों को एतमाद में लेने और उनकी मुशावरत को शामिल करने की भी हिदायत की। मुलाकात में वफाक के वज़रा हसन इकबाल, आहत खान चीमा और सरदार अवैस लगारी भी मौजूद थे। सुप्रीम कोर्ट ने आम और ज़िमनी इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों को बयान हल्फी देने से रोक दिया। उमर फारूक कागजात नामजदगी केस में 10 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जारी किया गया। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि दोहरी शहरियत और एहसासों से मुतल्लिक हल्फनामे का अदालती फैसला इंतखाबात 2018 के लिए था। हबीब अकरम केस में दिया गया बयान हल्फी का फैसला इंतखाबात 2024 पर लागू नहीं होता।
वज़ीर आला और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की जंग बयानबाजी से आगे निकल गई। फैसल करीम कुंडी के लिए खैबर पख्तूनख्वा हाउस इस्लामाबाद में मुख्तस ब्लॉक को ख़त्म कर दिया गया। एनेक्सी इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने फैसले से मुतल्लिका स्टाफ को भी आगाह कर दिया। वज़ीर आला केपी और गवर्नर में इख्तलाफात का मामला। गवर्नर केपी इस्लामाबाद हाउस में अपनी एनेक्सी इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने मुतल्लिका स्टाफ को आगाह कर दिया। मुशीर इत्तलात केपी बैरिस्टर सैफ कहते हैं वज़रा और मेंबरान असम्बली के लिए रिहाइश का मसला था। गवर्नर एनेक्सी फिलहाल अरकान सूबाई असम्बली और वज़रा इस्तेमाल करेंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का कहना था आर्टिकल 121 और 122 में सबके इख्तियारात वाज़ेह हैं, कोई किसी पर पाबंदी आयद नहीं कर सकता। कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 121 है और 122 है, आप वो भी पढ़ लें। और मेरे ख्याल में सब जो लोग हैं जो कि पार्लियामेंट में हिस्सा होते हैं या ब्यूरोक्रेसी होती है या CM होते हैं, गवर्नर होते हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक चीज़ें चलाते हैं। गवर्नर के पास मौजूद गाड़ियाँ और प्रॉपर्टी भी सूबाई हुकूमत की मलकियत है। इख्तलाफात बरकरार रहे तो मज़ीद सख्त फैसले भी किए जा सकते हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और गवर्नर फैसल करीम कुंडी के दरमियान इख्तलाफात, कभी धमकियाँ तो कभी खाने की दावत दी जाती है। आखिर ये लफ्ज़ी जंग कब शुरू हुई, आइए जानते हैं। वज़ीर आला साहब इस किस्म के बयानात देते हैं, वो चढ़ाई करेंगे तो उनके साथ कानून अमल दरामद, कानूनी तौर पर अमल दरामद होगा। मुखालफिन को जो फोबिया गवर्नर हाउस का हो चुका है, वो बीमारी तो किसी अस्पताल में उसका इलाज हो सकता है, मैं तो नहीं कर सकता। नाचने वाले घोड़े जो है ना, वो रेस नहीं दौड़ते। वज़ीर आला केपी और गवर्नर में इख्तलाफात, दोनों रहनुमाओं की लफ्जी जंग में शिद्दत कब आई? 7 मई 2024 को गवर्नर केपी फैसल करीम कुंडी ने मज़ार कायद पर हाजिरी के बाद वज़ीर आला केपी को आड़े हाथों लिया और उन पर शदीद तनकीद की। एक बड़ी पोस्ट पे छोटे बंदे को बिठा दिया जाए, छोटी ज़िंदगी के बंदे को तो इससे रिवाज। अगर वज़ीर आला साहब इस किस्म के बयानात देते हैं, वो चढ़ाई करेंगे तो उनके साथ कानून अमल दरामद, कानूनी तौर पर अमल दरामद होगा। तो फिर कानून को इजाज़त देगा, उन्होंने किसी और घर जाना है। 10 मई को DI खान में जलसे से खिताब करते हुए वज़ीर आला केपी ने जवाब दिया। बोले, खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाया तो गवर्नर हाउस पर कब्जा कर लेंगे। 11 मई 2024 को फैसल करीम कुंडी ने DI खान में एक बयान दिया कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा गवर्नर राज से नहीं बल्कि गवर्नर की जात से खौफजदा हैं। मुखालफिन को जो फोबिया गवर्नर हाउस का हो चुका है, वो बीमारी तो किसी अस्पताल में उसका इलाज हो सकता है, मैं तो नहीं कर सकता। मैं रोज़ाना तो जवाब नहीं दूंगा ना, मैं रोज़ाना इसलिए नहीं बैठूँ कि मैं छोटे छोटे लोगों के जवाब। मैदान भी हाजिर है, घोड़ा भी हाजिर है। नाचने वाले घोड़े जो है ना, वो रेस नहीं दौड़ते, वो सिर्फ नाचते रहते। 14 मई को मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए गवर्नर केपी ने मामला ठंडा करने की कोशिश की और वजीर आला को खाने की दावत दे दी। आज मैं वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को दावत देता हूँ कि वो आएँ। आपके सूबे का गवर्नर हाउस है, आपकी मदद खाने की दावत देता हूँ, आके हम मिलकर सूबा खैबर पख्तूनख्वा का मुकदमा लड़ें। 15 मई को खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की नाराजगी मजीद बढ़ गई। गवर्नर केपी की इस्लामाबाद हाउस में मुख्तस एनेक्सी खत्म कर दी गई। आगे बढ़ते हैं, शामिल करते हैं दीगर खबरें। कब कब कितनी गंदम दरामद की गई, कितना पैसा खर्च हुआ, वफाकी हुकूमत ने तफसीलात कौमी असम्बली में पेश कर दी हैं। दस्तावेज के मुताबिक ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान ने 3 वर्षों में गंदम दरामद की। वजारत तिजारत ने तहरीरी जवाब कौमी असम्बली में जमा करा दिया। दस्तावेज के मुताबिक साल 2020-21 में TCP ने 17,1399 मैट्रिक टन गंदम दरामद की। दरामद की गई गंदम की मालियत $464.56 मिलियन है। माली साल 2021-22 में TCP ने 22,10,000 मैट्रिक टन गंदम दरामद की। दरामद की गई गंदम की मालियत $784.19 मिलियन है। माली साल 2022-23 में TCP ने 26,61,031 मैट्रिक टन गंदम दरामद की और दरामद की गई गंदम की मालियत $1,078.9 मिलियन है। तहरीरी जवाब में कहा गया कि TCP ने 3 वर्षों में गंदम इक्तिसादी राबता कमेटी और वफाकी काबीना की हिदायत पर दरामद की। TCP महज गंदम की दरामद और स्टोरेज की जिम्मेदार है। गंदम की प्रोसेसिंग और तकसीम वजारत ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ और पास्को करते हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा है कि हुकूमत किसानों पर जुल्म ना करे बल्कि उनसे गंदम खरीद कर फ़लस्तीन की अवाम को भेजे। गंदम स्कैंडल में मुलविस अफराद के खिलाफ एक्शन लिया जाए और किरदारों को सख्त सजा मिलनी चाहिए। ना सिर्फ वीट प्रोक्योरमेंट नहीं हो रहा, ना सिर्फ उनको अपना रेट नहीं मिल रहा है, मगर हुकूमत ने एक्सपोर्ट पे भी पाबंदी लगाया है। जनाब स्पीकर, किसान जाए तो कहां जाए?
मतलब ये मेरा समझ से बाहर है। के साथ तय अहदाफ की खिलाफ वर्जी पावर सेक्टर के गर्दिशी कर्जे में 150 अरब रुपए का इजाफा हो गया। IMF का गर्दिशी कर्जा कटने पर तशवीश का इजहार किया गया। पाकिस्तान ने IMF को बिजली और गैस मजीद महंगी करने की यकीन दहानी भी करा दी। बिजली और गैस मजीद महंगी करना पड़ेगी। पाकिस्तान ने IMF को यकीन दहानी करा दी। IMF के साथ तयशुदा अहदाफ की खिलाफ वर्जी सामने आई। पावर सेक्टर के गर्दिशी कर्ज में 150 अरब रुपए का इजाफा हो गया। रमा माली साल के इख्तिताम तक शराइत के मुताबिक पावर सेक्टर का गर्दिशी कर्जा 2310 अरब रुपए तक कंट्रोल करना था, लेकिन अब 150 अरब रुपए से जायद का गर्दिशी कर्ज रवा माली साल के दौरान बढ़ेगा। माली साल के इख्तिताम तक पावर सेक्टर का गर्दिशी कर्ज 2500 अरब रुपए तक पहुंचने का खदशा है। दूसरी जानिब IMF ने वजारत तवानाई से गर्दिशी कर्ज में इजाफा रोकने के लिए तजवीज के साथ प्लान भी मांग लिया और मुतालबा किया कि आइंदा माली साल के लिए पावर गैस टैरिफ में इजाफे के लिए प्लान शेयर किया जाए। IMF ने 6 से 8 अरब डॉलर के नए कर्ज प्रोग्राम से कबल मईशत को ठीक करने के लिए सख्त तजावीज़ पेश कर दी हैं। आलमी मालियाती फंड का अवाम पर गैस और बिजली की कीमतों में मजीद इजाफे का बोझ डालने का मुतालबा। सरकारी मलकियती इदारों के नुकसानात की रिपोर्ट भी तलब कर ली गई। बिजली और गैस की कीमतों में आने वाला इजाफे का नया तूफान IMF ने नए कर्ज प्रोग्राम के लिए डू मोर की नई फहरिस्त थमा दी है और कहा है कि मईशत ठीक करनी है तो सख्त फैसले करना होंगे। 6 से 8 अरब डॉलर्स के लिए पाकिस्तान और IMF मिशन के दरमियान तकनीकी सतह के मुज़ाकरात जारी हैं। आइंदा माली साल के बजट में रेवेन्यू बढ़ाने के प्लान का जायज़ा लिया गया। मुख्तलिफ शोबों में टैक्स लगाने समेत सर्कुलर डेट के उमूर पर भी तबादला ख्याल हुआ। IMF ने बिजली और गैस पर सब्सिडी कम करने का मुतालबा किया और बुनियादी टैरिफ में मरहलावार 5 से 7 रुपए फ़ी यूनिट इजाफे की तजवीज़ दे दी। दूसरी जानिब पावर डिवीज़न ने बिजली की कीमतों में इजाफे के हवाले से IMF मुतालबे को मुस्तरद कर दिया। हुकूमत मुखालिफ इत्तेहाद की एहतजाज तहरीक का नया मरहला। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के रहनुमाओं ने फैसलाबाद में बैठक लगा ली। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर कहते हैं कि मुल्क को बचाने के लिए आइन को बचाना होगा। आइन के बगैर ये मुल्क कायम नहीं रह सकता। बानी PTI डील करते तो जेल में ना होते। अपोजिशन रहनुमाओं की हुकूमत मुखालिफ तहरीक का फैसलाबाद में पड़ाव। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के अहदेदारों ने फैसलाबाद में वकला बरादरी से मुलाकात की और अपनी तहरीक बारे आगाह किया। मुल्क जो है ना इन्होंने अपनी तरीके से चलाना है या मुल्क कानून आइन के मुताबिक चलना है। जो उसके गंदम के साथ जो फ्रॉड किया गया और फिर जो जिस तरह उनकी तस्दीक की जा रही है, झूठ पे झूठ बोला जा रहा है, एक दूसरे के ऊपर जो है ना पॉइंट स्कोरिंग हो रही है कि ये क्या ठेकर हुकूमत ने किया, ये कौन किया। तो आपको मैं यकीन दिलाना देता हूँ इंशाअल्लाह ताला इस इशू को हम मरने नहीं देंगे। जलसा हमने फैसलाबाद में करना है। ये पंजाब की वज़ीर आला भी सुन ले, ये पंजाब का IG भी सुन ले, ये फैसलाबाद की इंतजामिया भी सुन ले। और जिनको फॉर्म 47 के तहत वहां भेजा गया है, ये सारे अल्लाह के भी मुजरम है, आइन के भी मुजरम है और अवाम के भी मुजरम है। हमें इनके बारे में जरूर आवाज बुलंद करते रहना चाहिए। ये जुल्म, ये जुर्म कभी भी नहीं छुपना चाहिए। तकरीब में लतीफ खोसा, महमूद खान अचकज़ई और BNP के कायम मुकाम सदर साजिद तरीन ने भी खिताब किया। शुरा ने आइन की बालादस्ती पर जोर दिया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा कहते हैं कि सिर्फ तालीम का शोबा ठीक कर दें पूरा मुल्क ठीक हो जाएगा। सरकारी जामियात का भी PIA वाला हाल किया जा रहा है। आज PIA ख़त्म कर रहे हैं, कल यूनिवर्सिटीज़ के साथ भी ऐसा ही होगा। बदकिस्मती से हर गलत काम ब्यूरोक्रेसी की मिली भगत से ही होता है। मुल्क में कोई एक सरकार भी ठीक नहीं चल रही। लगता है हम किसी दुश्मन मुल्क में बैठे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी जामियात में वाइस चांसलर्स की तकर्री पर 1 माह में पेशरफ रिपोर्ट मांग ली। सरकारी जामियात में एकेडमिक और नॉन एकेडमिक अमले की तनासब की तफसीलात भी तलब।